ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ है हाल ही में और वहाँ पे शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया है, लेकिन रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया है, जो कि रोहित शर्मा के फैन के लिए बहुत बड़ा झटका है। कुल मिलाकर के मतलब वो लोग सोच रहे थे कि वनडे वर्ल्ड कप जो 2027 में होने वाला है, वहाँ पर रोहित शर्मा की कप्तानी में हम लोग कहीं ना कहीं जाएंगे और इस वनडे टूर्नामेंट को जीत कर लाएंगे। क्योंकि 2023 में रोहित शर्मा का सपना जो था वनडे वर्ल्ड कप जीतने का, मतलब क्रिकेट में बहुत बड़ी अहमियत है उस ट्रॉफी की, जो रोहित शर्मा के हाथों में अभी तक तो नहीं लगी है। और 2023 में एक चांस था भारत के पास, लेकिन फाइनल में हमें हार का सामना करना पड़ा था। अब इसके लिए जो है ऑस्ट्रेलिया सीरीज आने वाली है, जिसके लिए 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे, जो 21 तारीख, 23 तारीख और 25 तारीख को होने वाले हैं। टीम इंडिया का ऐलान हुआ है और इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा की टीम में वापसी तो हो गई है, लेकिन रोहित शर्मा को जो है कप्तानी से हटा दिया गया है, जिसके बाद से फैंस काफ़ी नाराज़ हैं, खास करके रोहित शर्मा के फैंस मतलब टूट कर पड़े हुए हैं कि भैया बीसीसीआई वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे पॉइंट्स की, जिसको अगर आप समझ लेते हो या फिर सुन लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि रोहित शर्मा को कप्तान से हटाना कितना ज़्यादा जरूरी कहीं ना कहीं था और बीसीसीआई ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। सबसे पहला ही पॉइंट जो है वो तो बहुत अहम है, वो ये है कि रोहित शर्मा की जो एज है वो फिलहाल 38 साल की है और 2027 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें भी 2 साल का वेट है। यानी कि अभी जब तक रोहित शर्मा 40 साल के हो जाएंगे, अगर उनको वहां तक के लिए हम देख रहे हैं एक लॉन्ग टर्म में, कहीं ना कहीं भी सही रोहित और विराट को तो नहीं देख रही है, ये क्लियर हो गया है। लेकिन फिर भी बात करते हैं हम एज की, तो 38 साल रोहित शर्मा की एज है और अगर 2027 के वर्ल्ड कप तक उनको हम टीम में लेते हैं, यानी कि उनकी जो एज है वो लगभग 40 साल की हो जाएगी। और इस दौरान रोहित शर्मा मतलब अभी तक तो बोल सकते हैं कि कोई भी इतना लंबा क्रिकेट नहीं खेला है 40 साल की एज तक, कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से रोहित शर्मा कहीं ना कहीं उस विजन में अभी तक फिट नहीं हो पा रहे हैं। और ये एक कारण है कि रोहित शर्मा की जो एज है अब उनका साथ देने वाली नहीं है। भले उनकी बैटिंग अच्छी हो, फॉर्म अच्छे हो सकता है, लेकिन वो एक एज के फैक्टर से कहीं ना कहीं उनको टीम इंडिया में शामिल नहीं किया जा सकता है। दूसरा रीजन की बात करें जो मेरा जजमेंट दिखता है, वो है डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलना। तुमको पता होगा कि जब से रोहित शर्मा, विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से संन्यास लिया है, तब से एक चीज़ें कॉमन कर दी गई हैं कि भैया अगर आपको बीसीसीआई में खेलना है, यानी कि जब बाकी टीमों में अगर आप नहीं खेलते हैं, तो जो घरेलू टूर्नामेंट हो रहे हैं वहाँ पर आपको खेलना पड़ेगा। और देखा होगा तुमने कि शायद यही कहीं ना कहीं दबाव था, जिसकी वजह से विराट कोहली ने भी रणजी में जो है वो दिल्ली की तरफ से खेलते हुए दिखाई दिए थे। रोहित शर्मा भी 1-2 मैचेस खेलने के लिए गए थे, लेकिन रेगुलर नहीं खेल रहे हैं, और जिसकी वजह से बीसीसीआई चाहता है कि जो उसके खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिख रहे हैं, तो उनको डोमेस्टिक में जो घरेलू क्रिकेट हो रहे हैं वहाँ पर उनको खेलना ही पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है, जो कि ये लोग आईपीएल के अलावा बाकी कोई भी मैचेस जो डोमेस्टिक वाले रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली नहीं खेलते। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से रोहित शर्मा को जगह नहीं दी जा रही है, आगे के मतलब फ्यूचर में नहीं देखा जा रहा है उनको टीम के साथ जुड़े रहना। इन 2 कारणों के अलावा एक कारण रोहित शर्मा की कप्तानी जाने का ये भी है कि 2022 में जब हम लोग T20 वर्ल्ड कप हारे थे इंग्लैंड के हाथों, मतलब जोस बटलर 10 विकेट से हम लोग हारे थे सेमीफाइनल में, और वहाँ से रोहित शर्मा ने अपने बल्लेबाजी का जो स्टाइल है वो बदल दिया। वहाँ से वो लगातार जो है वो तेज खेलते हैं, मतलब कि आते हैं रन बनाने को देखते हैं और वो छोड़ देते हैं कि भाई पीछे के जो बैट्समैन जैसे विराट कोहली हो गए, बाकी लोग जो हो गए वो अच्छा खेल कर निकाल देंगे। और इस दौरान रोहित शर्मा ने कुछ मैचों में अच्छी पारियां खेली, मतलब कि क्या बोलते हैं वो बैस बॉल वाली बात हो जाती है कि रोहित शर्मा आते हैं रन बनाने को देखते हैं। और 2023 के बाद से उन्होंने 22 पारियों में कुल मिलाकर मात्र 3 सेंचुरीज लगाई हैं, और उसके वजह से उनका स्कोर जो है मतलब मान लो कि 90, 80, 90 में आउट हो जा रहे हैं। मतलब जिम्मेवारी वाली जो बात होती है वो भी रोहित शर्मा में नहीं दिख रही है, और रोहित शर्मा के स्टाइल जो है वो इसकी वजह से वो बड़ी पारी खेलने में नाकाम है। कहीं कहीं 30 रन 40 रन बना करके T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा था, वनडे वर्ल्ड कप में भी वही हाल था कि 30 रन 40 रन बना करके रोहित शर्मा जा रहे हैं। लंबी पारी जो उम्मीद कर जाती है एक्सपीरियंस बैट्समैन से, वो रोहित शर्मा से देखने को नहीं मिली थी हमें। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट और मेरे इस वीडियो का लास्ट पॉइंट ये है कि जो बीसीसीआई है उसने अजित अगरकर जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कप्तान, यानी कि 3 कप्तान नहीं देख रहे हैं। यानी कि T20 आपको पता होगा सूर्य कुमार यादव के हवाले कर दिया गया है, वनडे में रोहित शर्मा थे लेकिन फिलहाल उनको हटा दिया गया, शुभमन गिल को कर दिया गया, और जो टेस्ट में है उसमें शुभमन गिल को कर दिया गया, क्योंकि हाल ही में रोहित और विराट दोनों ने ही जो है टेस्ट से भी संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था इस साइकिल शुरू ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से। अब बात आती है कि 3 अलग अलग फॉर्मेट में 3 कप्तान हो जाते हैं, जिसमें रोहित शर्मा जो है वो वनडे देखते हैं T20 के लिए सूर्य कुमार यादव, और वहीं टेस्ट में शुभमन गिल तो कर ही रहे हैं। और इसी एंगल से देखें तो शायद रोहित शर्मा की कप्तानी जो है वो चली गई है।
अब कुछ लोग परेशान हैं कि क्या 2027 का वर्ल्ड कप ये लोग खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या फिर ऑस्ट्रेलिया का दौरा जो है वो ही इन दोनों के लिए अंतिम दौरा होगा। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों को संन्यास भी ले सकते हैं। बाकी तुम्हारे क्या ओपिनियंस हैं इसको लेकर के, और तुम्हें क्या लगता है किस वजह से रोहित शर्मा की कप्तानी जो है वो गई है? कमेंट करके बता सकते हो।